Hello bachcho, let's read out the question first. How many times will the intensity of a narrow X-ray beam of wavelength 20 picometer decreases after passing through a lead plate of thickness d equals to 1.0 millimeter if the mass absorption coefficient for the given radiation wavelength is equals to mu by rho is 3.6 सेंटीमीटर का स्क्वायर बाय जी के। सो यहाँ पर देखिए हमें फाइंड क्या करना है कि कितने टाइम से जो इंटेंसिटी है फॉर द नैरो एक्सरे बीम वो क्या हो जाएंगी, डिक्रीज कर जाएंगी यदि उसकी वेवलेंथ है 20 पिकोमीटर के बराबर, जबकि हम उसे पास कर रहे हैं किससे, लीड प्लेट से जिसकी थिकनेस हो जाती है डी, वो हमें यहाँ पर गिवन है। और यहाँ पर देखिए मास का एब्जॉर्प्शन कोएफिशिएंट बोल रहा है फॉर द गिवन रेडिएशन वेवलेंथ जो कि है म्यू बाय रो 3.6 सेंटीमीटर स्क्वायर बाय ग्राम के इक्वल। तो चलिए हम देख लेते हैं सोल्यूशन से क्या हो जाएगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स टॉक अबाउट द की कॉन्सेप्ट विच वी आर गोइंग टू यूज हियर फॉर दिस क्वेश्चन। सो यहाँ पर हम कॉन्सेप्ट क्या लगा सकते हैं। तो देखिए आई नो द ट्रांसमिशन फैक्टर, ठीक है, जो भी लाइट हो, यदि वो एक्सरे बीम हो या फिर कोई भी लाइट हो, वो यदि किसी लेड प्लेट से पास हो रही है, किसी भी मीडियम से पास हो रही हो, सो उस टाइम पर हम क्या बोल देते हैं, ट्रांसमिशन फैक्टर की बात कर लेते हैं। अब बेसिकली ये ट्रांसमिशन फैक्टर क्या होता है, दिस इज इक्वल्स टू ई रेस टू माइनस ऑफ म्यू इंटू डी के बराबर, जहां पर डी उस प्लेट की थिकनेस हो जाएंगी, म्यू यहाँ पर क्या हो गया, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो जाता है करस्पॉन्डिंग मीडियम का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम यहाँ इस कॉन्सेप्ट का यूज करते हुए। सो देखिए सबसे पहले तो यहाँ पर जो इंटेंसिटी डिक्रीज हो रही है वो बेसिकली ये ट्रांसमिशन फैक्टर का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, क्योंकि जितना ट्रांसफर हो रहा है उतने ही ट्रांसफर से इंटेंसिटी क्या करेंगी, डिक्रीज कर जाएंगी। सो हमें इंटेंसिटी फाइंड करना है जो कि डिक्रीज हो रही है, राइट। सो यहाँ से मैं लिख दूंगा कि जो भी इंटेंसिटी डिक्रीज हो रही है दैट इज इंटेंसिटी विल डिक्रीज बाय फैक्टर। अब वो किस फैक्टर से डिक्रीज करेंगी, इसका इनवर्स। अब इसका इनवर्स लिखूं सो 1 बाय क्या हो जाएगा, ई रेस टू माइनस ऑफ म्यू डी, ऊपर जाके ई रेस टू प्लस म्यू डी हो जाएगा। सो ये हो जाएगा ई रेस टू म्यू इंटू डी के बराबर। तो सिंपली डी की वैल्यू तो हमें गिवन है, बट म्यू की वैल्यू यहाँ पर हमें पता नहीं है, उसे हम पता कर लेंगे कैसे। सो देखिए यहाँ पर किसकी बात हुई है, लीड प्लेट की बात हुई है। सो यदि मैं बात करूं लीड के लिए, ठीक है, लीड के लिए जो रो की वैल्यू होती है दैट इज डेंसिटी, जिसको हम बोलते हैं डेंसिटी ऑफ लीड, वो क्या होती है 11.34 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब के बराबर। सो मैंने यहाँ पर ये क्यों लिया है, बेसिकली यहाँ पर मुझे म्यू की वैल्यू फाइंड की करनी है, उसके लिए मुझे ये टर्म यहाँ पर गिवन है दैट इज म्यू बाय रो इज इक्वल्स टू 3.6 सेंटीमीटर का स्क्वायर पर ग्राम। मैं वैल्यू ऑफ रो को यहाँ से रख दूंगा, सो म्यू विल बी कम्स आउट टू बी 3.6 इंटू म्यू कितना है 11.34, और देखिए सेंटीमीटर से ये सेंटीमीटर चला गया, ठीक है, सेंटीमीटर का स्क्वायर से, और ग्राम से ग्राम चला गया, यानी कि ये कितने में आ जाएगा 1 बाय सेंटीमीटर के बराबर। अब म्यू की वैल्यू हमें मिल गई है, इसे यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। सो सिंपली हमें क्या मिल जाएगा, जो भी इंटेंसिटी डिक्रीज हो रही है वो, सो ई रेस टू म्यू की वैल्यू कितनी है 3.6 इंटू 11.4 मल्टीप्लाई बाय, नॉट डी की वैल्यू हमें मिलीमीटर में गिवन है, हमें सेंटीमीटर में करना होगा। सो ये सिंपली क्या हो जाएगा 0.1 सेंटीमीटर के बराबर। सो हो जाएगा 0.1 सेंटीमीटर। सो जब हम इसे सॉल्व करते हैं सो वैल्यू निकल के आ जाएंगी नियर अबाउट 58.4 के इक्वल, और यही हो जाएगा हमारा आंसर फॉर दिस क्वेश्चन जो कि हमसे पूछ रखा था कि इतने टाइम से जो इंटेंसिटी है वो क्या कर जाएंगी, डिक्रीज कर जाएंगी। सो दिस इज द रिक्वायर्ड सोल्यूशन which we have solved by using the conceptual formula of transmission factor. So this is the required solution. I hope you understood well. Best of luck. Thank you.